हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत कुमार। पिछले क्लासेस में हमने लिमिट्स पर चर्चा की, उसके ग्राफिकल व्यू को भी देखा। लिमिट क्या है, कब ये एग्जिस्ट करता है, कब ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। लिमिट पे कुछ सवाल भी बनाए हैं, लेकिन आगे कुछ और सवाल बनाने से पहले हम चाहेंगे कि कुछ रिजल्ट्स, कुछ फॉर्मूले को, कुछ एक्सपेंशंस को याद रखें, है ना। तो पहले हम उन एक्सपेंशंस को देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला एक्सपेंशन है वो बाइनोमियल से लिया गया है। तो वो जो पहला एक्सपेंशन है आपको याद रखना है, वो है 1 प्लस एक्स का पावर n इक्वल टू, मतलब इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस एन एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। आपको समझ में आ रहे हैं क्या हो रहा है? जैसे कि फर्स्ट टर्म में तो सीधे 1 है, सेकेंड टर्म में n, थर्ड टर्म में n इंटू एन माइनस 1, फोर्थ टर्म में n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ n है तो फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फिर फैक्टोरियल 3, मतलब फर्स्ट टर्म में तो नहीं है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि फैक्टोरियल 0 है, बिकॉज फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो भी 1 होती है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे। खैर आप समझ लीजिए, सेकेंड टर्म में फैक्टोरियल 1 है, थर्ड टर्म में फैक्टोरियल 2 है यहाँ नीचे, फोर्थ टर्म में फैक्टोरियल 3 है, तो आगे फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 ऐसे आते चला जाएगा। और यहाँ 1 है तो x का पावर 1 है, 2 है तो x का पावर 2 है, फैक्टोरियल 3 है तो x क्यू है, तो फिर ऐसे ही x4, x5 ऐसे आते चले जाएंगे। जैसे इसका अगला टर्म क्या होगा? इसका अगला टर्म हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 4, और फिर यहाँ हो जाएगा x का पावर 4 एंड फिर प्लस सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते चला जाना है। यहाँ n क्या है? तो यहाँ n जो है ना वो कोई रियल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकता है ना। और x के बारे में क्या कहना है? तो x हम यहाँ पे 1 से छोटा ले, न्यूमेरिकली 1 से छोटा ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ समझना है कि अगर n पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो फिर उस केस में क्या होगा कि इसमें n प्लस 1 ही टर्म होंगे। अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तब तो इस एक्सपेंशन में आपको इनफाइनाइट टर्म नजर आएंगे, लेकिन अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर इस एक्सपेंशन में आपको n प्लस 1 ही टर्म नजर आएगा। उसकी वजह क्या है? आप देख रहे हो यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 है, फिर यहाँ जाके n माइनस 3 भी एक फैक्टर आ जा रहा है, फिर अगले वाले में n माइनस 4 भी एक फैक्टर आएगा, फिर n माइनस 5 आएगा, फिर एक फैक्टर n माइनस 6 आएगा। ऐसे ही टर्म बाय टर्म जब आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक फैक्टर आपको n माइनस n जरूर मिलेगा। जैसे n माइनस 2 मिला, इसके बाद देखिए एक फैक्टर बढ़ गया n माइनस 3, अगले वाले टर्म में एक और फैक्टर n माइनस 4, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे। और अगर n पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो उस केस में n माइनस n एक जरूर फैक्टर आ जाएगा, तो फिर वो टर्म 0 हो जाएगा, और उसके बाद वाले हर एक टर्म में ये तो रहेगा ही, है ना, मतलब ये फैक्टर तो रहेगा ही, नतीजा हर टर्म 0 होता चला जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको कोई नॉन जीरो टर्म मिलेगा नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो होंगे वो n प्लस 1 ही होंगे। समझ में आया ना? मतलब n प्लस 1 टर्म के बाद वाले में ये आपको मिल जाएगा एक फैक्टर के रूप में, और उसके बाद हर एक टर्म में फिर ये मौजूद रहेगा। जैसे कि आपको सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म में n माइनस 2 मिला, तो फोर्थ टर्म में भी वो है, फिफ्थ टर्म में भी वो है, और अगले हर एक टर्म में वो है। तो वैसे ही n प्लस 2 टर्म में आपको ये मिलेगा एक फैक्टर, तो उसके बाद हर एक टर्म में ये होगा, तो सबको वो 0 कर देगा। तो फाइनली आपके पास जो रह जाएंगे, जो टर्म रह जाएंगे, वो उनकी टोटल संख्या n प्लस 1 ही होगी, अगर n पॉजिटिव इंटीजर हुआ तब। लेकिन अगर n पॉजिटिव इंटीजर नहीं हुआ
तो फिर आपको ये फैक्टर मिलेगा ही नहीं। नतीजा ये जो पूरा एक्सपेंशन है इसमें कोई टर्म जीरो नहीं होगा और आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो इनफाइनाइट होंगे। तो चलिए इस एक्सपेंशन को आपको याद रखना है, ठीक है। और अब हम एक और एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो उसे भी आप याद रखिए। जो सेकेंड है वो log से जुड़ा हुआ है। आपको याद रखना है कि log 1 प्लस एक्स को क्या लिखा जा सकता है। log 1 प्लस एक्स को लिख सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स का पावर 5 बाई 5 माइनस सो ऑन इन्फिनिटी तक, है ना। और ये एक्सपेंशन कब वैलिड होगा? जब आपका x न्यूमेरिकली 1 से छोटा होगा, यानी आपका जो x है वो छोटा या बराबर भी होगा तो चलेगा, है ना। x जो है वो -1 से बड़ा या बराबर है और छोटा या बराबर है +1 से। अच्छा एक मिनट, यहाँ x को ना -1 नहीं रखेंगे, -1 नहीं रखिए, क्योंकि -1 रखिएगा तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगी कि आपका जो log है ना वही डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि log के साथ जो ये क्वांटिटी है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ, सीधा सीधा ये कंडीशन याद रखना कि x -1 नहीं होना चाहिए, लेकिन -1 से बड़ा और 1 से छोटा या बराबर होगा, तब ये एक्सपेंशन वैलिड होगा। अब इसी में मान लीजिए कि हमारे पास एक और आ जाता है log 1 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ बेस क्या है? तो बेस याद रखना है, बेस ई है। log ई बेस पर डिफाइन है ना, तो यहाँ बेस जो है वो ई है। चलिए, तो log ई बेस पे 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा? सिंपल है, यहाँ प्लस एक्स है, प्लस एक्स की जगह अब यहाँ क्या आ गया? माइनस एक्स आ गया। तो इसी एक्सपेंशन में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप माइनस एक्स पुट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा? यहाँ पे आप x की जगह माइनस एक्स देखोगे, फिर माइनस, यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही हुआ, तो फिर ये माइनस स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखिएगा तो माइनस एक्स का होल क्यूब, तो ये माइनस एक्स क्यूब होगा, तो फिर ये प्लस गैप यहाँ भी माइनस आ जाएगा, है ना। मतलब आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो ऑड पावर वाले हैं, जैसे x है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ x का पावर 5 है, इसमें जब हम x की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा? मतलब x पे उतना ही पावर आ जाएगा जितना पावर है, साइन बदल जाएगा, है ना, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ऑड पावर वाले जितने हैं ना उन सबके पहले प्लस है, तो x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो उन सबके पहले माइनस आ जाएगा। और यहाँ जो इवन पावर वाले हैं उसमें तो x की जगह माइनस एक्स रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इवन पावर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो साइन पहले से है जो भी है वो रह जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस रह जाएगा। मतलब आप एक चीज़ देखोगे कि हर एक टर्म जो है ना उसमें माइनस लग गया। यहाँ x की जगह सब आप जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स रखिए, खुद देख लीजिए कि क्या आ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ माइनस पहले से है, माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर कीजिएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो फिर वो एक्स स्क्वायर ही आएगा। यहाँ माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा ये। मतलब हर एक टर्म में आप देखोगे कि भैया माइनस लग गया। ये भी अनंत टर्म तक आएगा। और ये कब वैलिड है? ये तब वैलिड होगा जब x आपका -1 से बड़ा या बराबर हो और छोटा हो 1 से। 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। log 0 जो है वो अनडिफाइंड है।
अब अगला जो एक्सपेंशन है तो वो एक्सपेंशन है आपका e के पावर x का। e का पावर x क्या होता है? e का पावर x होता है 1 प्लस x प्लस, या x बाई फैक्टोरियल 1 लिख सकते हो आप। तो 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस, ऐसे ही बढ़ते जाइए अनंत टर्म तक। ठीक है, तो e के पावर x का ये एक्सपेंशन हुआ। अच्छा, यहाँ पर आप x की जगह 1 रख के e की वैल्यू जान सकते हो। जैसे कि आप यहाँ x की जगह अगर 1 रखो तो आपको पता चल जाएगा कि e का पावर 1, e का पावर 1 मतलब क्या हुआ? e ही हुआ ना। तो e की वैल्यू क्या होगी? जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 1 रख दीजिए। तो हर x वाला टर्म, तो हर एक x जहाँ जहाँ x, अब x की जगह 1 रखने से क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर अगेन 1, ये 1 का क्यूब, फिर ये 1, है ना। तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपका 1 आ जाएगा। तो फिर फाइनली ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये e की वैल्यू आपको मिल गई। और यहाँ पर देखो आप, ये फैक्टोरियल 1 क्या होता है? 1 ही होता है ना। आपको फैक्टोरियल याद है ना कि भूल गए हो? फैक्टोरियल याद रखिएगा कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है कि n से शुरू किया, एक एक घटता गया, है ना, और फिर लास्ट में कहीं जाके 3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 मिलेगा, स्टॉप हो जाना है। और जितने आ रहे हैं ना सब मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, है ना, सबका प्रोडक्ट फैक्टोरियल n है। n से शुरू करना है, एक एक कम करते जाना है, लास्ट में कहीं 3, 2, 1 मिलेगा और सबको गुना कर देना है। तो ये जो प्रोडक्ट हुआ ये फैक्टोरियल n कहलाएगा। जैसे फैक्टोरियल 5 की अगर बात करें तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। मैंने क्या किया? 5 से शुरू किया, एक एक कम करते गए, 1 पे जाके स्टॉप हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, तो ये आ जाएगा आपका 120। यानी फैक्टोरियल 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये फैक्टोरियल का मतलब हो गया। फैक्टोरियल 0 जो आपको याद होगा, फैक्टोरियल 0 को हम लोग 1 डिफाइन करते हैं, और 1 बाई कोई निगेटिव इंटीजर का फैक्टोरियल हो गया, है ना। कोई निगेटिव इंटीजर है उसका फैक्टोरियल है और 1 बाई है, तो इसके बदले हम लोग 0 लिखते हैं। तो ये सारी बातें आपको बताई गई होगी ना, बताया गया है, बताई गई होगी नहीं, मैंने बताया है, मैंने खुद बताया है। आप पिछले लेक्चर्स को जाकर देख सकते हो। तो खैर, हमें e का पावर x का एक्सपेंशन याद रखना है। e के पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? तो e का पावर x होता है 1 प्लस, बोलिए इसको, 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसे ही करते करते अनंत टर्म तक चले जाएंगे। अब जो अगला है हमारा, अगला जो एक्सपेंशन है, अब उसको भी याद रखिए। अगला एक्सपेंशन है आपका a के पावर x का। अब a के पावर x को क्या लिख सकते हैं? तो देखो, a के पावर x को लिखा जा सकता है e का पावर x log e, है ना, e बेस पर ही है, e बेस पर ही है, e का पावर x log e बेस पे। अब आपके पास e के पावर x का एक्सपेंशन आपको पता है, तो बस e के पावर x के एक्सपेंशन में जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा था, अब वहाँ वहाँ x log a डाल दीजिए, है ना। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? देखिए, 1 प्लस x लिखे थे ना, तो अब क्या लिखेंगे? x log e बेस पर a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस, उसके बाद सेकेंड टर्म याद कीजिए क्या था? एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, तो x की जगह लिखना है x log a, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर log e बेस पर a का, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा फैक्टोरियल 2, फिर प्लस उसका अगला क्या था? एक्स क्यूब बाई 3, तो x की जगह तो मुझे x log a लिखना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब log
ई बेस पर ए का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड प्लस ऐसे ही बढ़ते चले जाइए सो ऑन, ठीक है, अनंत टर्म तक बढ़ते चले जाइए। तो ये हो गया ए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन, है ना। फिर ऐसे ही नेक्स्ट एक्सपेंशन जो है वो हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन को भी देख लेते हैं, जैसे कि साइन एक्स को क्या लिखा जा सकता है। तो साइन एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन। इसमें ना सारे ऑड पावर है, 1 3 5 7, है ना, और साइन अल्टरनेट चल रहा है। स्टार्टिंग वाले का साइन पॉजिटिव है, याद रखिएगा, और अनंत टर्म तक ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद अगला एक्सपेंशन आप cos x का याद रखिए। ये सब का प्रूफ भी है, ऐसे ही नहीं लिखा गया है, ठीक है, लेकिन अभी हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। cos x की बात करते हैं। cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। और इसमें आप देखो, इसमें 1 से शुरू है और जितने भी पावर हैं वो सब इवेन है। x का जो पावर आपको दिख रहा है वो सब इवेन है। अच्छा, जो पावर है ना वही फैक्टोरियल है, ये भी ध्यान रखना है ना, उसी का फैक्टोरियल है। 1 क्या है, x टू द पावर 0, 0 इज ऑल्सो एन इवेन नंबर। सो आप कह सकते हो कि इसमें हर एक टर्म में x का जो पावर है वो इवेन है, और यहाँ हर एक टर्म में x का जो पावर है वो ऑड है। साइन अल्टरनेट है, दोनों में टर्म्स अनंत टर्म तक गया हुआ है। चलिए, उसका अगला एक्सपेंशन अब हम लोग tan x का याद रखते हैं। tan x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो tan x को लिख सकते हैं x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x टू द पावर 5 बाई 15 माइनस सो ऑन। ऐसे ही अनंत टर्म तक ये भी चला जाएगा। तो ये tan x का एक्सपेंशन हो गया। अब हम कुछ एक और 2 फॉर्मूले को देख लेते हैं। जैसे कॉमन सा एक्सपेंशन है x का पावर n माइनस a का पावर n। अगर ये कहीं दिख जाए, ठीक है, ये कहीं दिख जाए तो इसको क्या लिखेंगे, तो x के पावर n माइनस a के पावर n को लिखा जा सकता है x माइनस a। एक फैक्टर तो ये जरूर होगा, बिकॉज इसमें आप x के जगह जब a रखते हो तो ये 0 आ जा रहा है। तो x के जगह पर a रखने पर अगर किसी पॉलिनोमियल में 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि x माइनस a उसका एक फैक्टर है, और इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, है ना। क्लास 9th में आप सब ने इसको पढ़ा होगा। तो एक फैक्टर तो x माइनस a जरूर हो जाएगा। अब उसके बाद जो आगे क्या करना है वो बता रहा हूँ मैं। यहाँ n है ना, तो अब आपको पावर n माइनस 1 से शुरू करना है। तो x का पावर n माइनस 1 प्लस, अब क्या करना है, x के पावर को एक एक कम करना है और a के पावर को एक एक बढ़ाना है। यहाँ a नहीं दिख रहा ना, असल में यहाँ a का पावर 0 है। a का पावर 0 1 होता है, तो यहाँ 1 के रूप में 1 से मल्टीप्लाई है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। मतलब यहाँ हम गुना 1 लिख दें तो क्या दिक्कत है। तो 1 की जगह कौन बैठा है, तो 1 की जगह बैठा है a का पावर 0। तो अब मुझे करना क्या है, x के पावर को 1 कम करते जाना है और a के पावर को 1 बढ़ाते जाना है। तो यहाँ हो जाएगा x का पावर n माइनस 2 a प्लस x का पावर n माइनस 3 a स्क्वायर प्लस, ऐसे ही बढ़ते जाना है, ठीक है। लास्ट में कहीं पर क्या होगा, हो सकता है ऐसा आ जाए x a का पावर n माइनस 2 प्लस a का पावर n माइनस 1, इस तरह से आ जाए। इसमें मज़े की बात क्या है कि जब आप x और a की पावर को जोड़ोगे किसी भी टर्म में, तो पावर का सम जो होगा वो n माइनस 1 आएगा। जैसे यहाँ n माइनस 1 है, यहाँ क्या है 1 है पावर,
तो ऐड कीजिएगा n-2 + 1 n-1 आएगा। यहाँ ऐड करो n-3 + 2 n-1 आ रहा है। यहाँ ऐड करो 1 n-2 n-1 आ रहा है। तो इसमें हर एक टर्म में पावर जो होगा वो मतलब x और a के पावर का जो जोड़ होगा ना वो n-1 होगा। तो ये एक्सपेंशन याद रखना है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि जरा ये बताइए x के पावर n माइनस a का पावर n बटा x माइनस a को क्या लिखा जा सकता है, तो आप क्या कहोगे? आप बोलोगे सर किसको लिख सकते हैं? x का पावर n-1 प्लस x का पावर n-2a प्लस x का पावर n-3a² प्लस सो ऑन, और लास्टली हमें क्या आने वाला है? x a का पावर n-2 प्लस a का पावर n-1, है ना। अब इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जरा बताइए लिमिट x टेंड्स टू a x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a क्या होगा? ठीक है, तो लिमिट कैलकुलेट करना आपको याद है। क्या करते हैं? पहले फॉर्म चेक करते हैं। तो यहाँ x टेंड्स टू a है, तो हम क्या करेंगे? x की जगह पर a डाल के देखेंगे कि क्या आ रहा है। ठीक ठाक आएगा तो रख देंगे, जो आ गया वही लिमिट हो जाएगा। गड़बड़ आएगा, गड़बड़ समझते हो ना, गड़बड़ याद है? 7 फॉर्म गड़बड़ बताए गए थे, 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी। तो इस तरह में से कोई अगर आ जाएगा तो नहीं रखेंगे। तब क्या करेंगे? तब इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, ऐसे फॉर्म में चेंज करेंगे जिससे कि ये रखने पर गड़बड़ ना आए, है ना। और तब रख देंगे तो जो आएगी वो लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी आप x की जगह a रखोगे। मान लो ये क्वेश्चन ही मैंने पूछ दिया कि ये जरा बताइए ये क्या होगा। तो अभी अगर हम x की जगह पर a रखेंगे तो क्या होगा? a का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस a। तो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, है ना। तो ये तो 0/0 का फॉर्म हो जाएगा। तो अभी नहीं रखेंगे, है ना। जब इसकी लिमिट निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे? अभी नहीं रखेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, और जो आएगा उसको याद रखेंगे। फॉर्म क्या आ रहा है? अभी फॉर्म 0/0 आ रहा है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। नहीं, ये धर्म है आपका फॉर्म चेक करना, ठीक है। चलिए, रखना तो नहीं है तो क्या करें? इसके बदले कुछ ऐसा रखते हैं जो ठीक ठाक हो। तो इसके बदले वाली वैल्यू तो मुझे पता है कि इसके बदले क्या रखा जा सकता है। इसके बदले ये लिखा जा सकता है ना। तो हम क्या करें? हम क्या करेंगे? ये जो है इसके बदले ये लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a, इसके बदले क्या लिखना है? x का पावर n प्लस n-1 x का पावर तो इसके बदले क्या लिखना है? इसके बदले लिखना है x का पावर n-1 प्लस x का पावर n-2a प्लस x का पावर n-3a² प्लस सो ऑन, और लास्ट में क्या आएगा? x a का पावर n-1 प्लस a का पावर n-1, यहाँ n-2 होगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें अगर आप x की जगह पर a रखोगे तो कुछ गड़बड़ नहीं आने वाला है।
तो x के जगह पर a को रख देते हैं, तो रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर n-1। यहाँ रखिएगा तो a का पावर n-2 इंटू a, यहाँ रख दीजिए a का पावर n-3 इंटू a स्क्वायर, है ना, ये सब मल्टीप्लाई है, प्लस सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते जाइए, है ना। यहाँ क्या आएगा, a इंटू ए का पावर n-2 प्लस a का पावर n-1, ये आ गया। अच्छा, ये कितने टर्म है देख लीजिए, n-1 से शुरू हुआ है, पावर घटते गया, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नहीं है, मतलब 0 हो गया। तो n-1 से शुरू करते करते 0 तक जा रहे हैं, मतलब 0 से शुरू करते करते n-1 कितने होंगे टर्म, 0 से 5 तक गिनती करो, 0 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। तो 0 से n-1 तक गिनती करेंगे, कितने हो जाएंगे, n, है ना। तो टोटल यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म है ना वो n है। अच्छा, यहाँ पर देखो x की जगह a रखने से क्या हुआ, आपको n टर्म तो मिले पर हर टर्म की वैल्यू a का पावर n-1 ही है। जैसे देखो ये भी a का पावर n-1 है, इस दोनों को गुना करोगे पावर ऐड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा a का पावर n-1, ये भी a का पावर n-1, मतलब सब हो जाएगा a का पावर n-1। और कितने टर्म है ये, n है। तो a का पावर n-1 को आप एक तरह से कह रहे हो सर कि हम n बार ऐड कर रहे हैं, n बार हम ऐड कर रहे हैं, तो ये जोड़ कितना आना चाहिए, n इंटू ए का पावर n-1, है ना। यानी ये जो लिमिट है, इस लिमिट की जो वैल्यू आई है वो आई है a का पावर n-1 इंटू n, मतलब n इंटू ए का पावर n-1। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, याद कर जाते हैं, है ना। इसको एज ए फॉर्मूला की तरह, ये जो रिजल्ट आया है इसको एज ए फॉर्मूला की तरह याद रखना है। रिजल्ट क्या है, एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा n इंटू ए का पावर n-1 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या खास बात है, जरा उसको याद रखिएगा। यहाँ दोनों का पावर सेम है, पहली बात, यहाँ भी n यहाँ भी n, पावर सेम है। अच्छा, पावर फिक्स नंबर है ना। यहाँ x जो है ना वो a की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये जो बेस नजर आ रहा है ये बेस इस बेस की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो ना, ये बेस इस बेस की तरफ जा रहा है और इसी बेस के डिफरेंस से यहाँ पर डिवाइड है। फॉर्म की बात करें तो x की जगह पर a रख देने से, मतलब यहाँ जो भी पॉइंट दिया गया जिस पे आपको लिमिट निकालनी है उसको रख देने से ये 0/0 का आता है। मतलब अगर फॉर्म की बात करें तो फॉर्म 0/0 का है ना। स्ट्रक्चर की बात करें तो वो दिख रहा है आपको, यहाँ पे n क्या है आपका, सेम है ना। फॉर्म बोलो स्ट्रक्चर बोलो एक ही बात है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, पावर आपको दिख रहा होगा कि अच्छा पावर यहाँ पे सेम है और वो फिक्स है। मूविंग पार्ट क्या है, मूविंग पार्ट बेस है। जैसे x टेंड्स टू a का मतलब क्या हुआ कि कहीं पर a है और कहीं पे x है। अब मूव कौन कर रहा है, तो मूव x कर रहा है, a तो अपनी जगह पे है ना, a तो अपनी जगह पे फिक्स है और x जो है ना वो मूविंग पार्ट है ना। a क्या है, a स्टेशनरी है, वो फिक्स है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। कौन किसकी तरफ जा रहा है, x जा रहा है a की तरफ, a x की तरफ नहीं जा रहा है, x जो है ना वो a की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो बेस है ना वो इसकी तरफ बढ़ रहा है और इसी के डिफरेंस से डिवाइड है ना। यहाँ बीच में माइनस है, ये ध्यान रखना है। फॉर्म जो है वो 0/0 का है। अच्छा ठीक है, जब ऐसा फॉर्म दिख जाएगा तो वैल्यू क्या होगी, तो करना क्या है, जो पावर है ना सेम पावर है, तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो स्टेशनरी वाला हिस्सा है, ये मूविंग बेस है, ये स्टेशनरी बेस है, समझ रहे हो ना। तो जो स्टेशनरी वाला है उसका पावर 1 कम कर देना है। कई बार दिमाग में, पावर को मल्टीप्लाई में ले लेना है और जो स्टेशनरी वाला हिस्सा है उसके पावर को 1 कम कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल देखो,
जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब बाई x माइनस 2। बिल्कुल उसी के जैसा है ना। पावर यहाँ सेम सेम है, ये वाला बेस इसकी तरफ टेंड्स कर रहा है ना, ये वाला जो बेस है इसकी तरफ टेंड्स कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और बीच में माइनस है और बेस के डिफरेंस से ही क्या है यहाँ पे डिवाइड है। अगर आप x की जगह 2 रख दोगे तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। तो फॉर्म आपको दिख रहा है कि 0/0 का है और बिल्कुल उसी के जैसा है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, फॉर्मूला यूज करेंगे अगर तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले करना है क्या, पावर को मल्टीप्लाई में ले लेना है। तो पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई में आ गया। और जो स्टेशनरी हिस्सा कौन है, ये नहीं है, ये है ना। तो इसका पावर 1 कम कर देना है। तो 2 का पावर 3 है, तो 3 में से 1 कम कर दीजिए। देखिए कितना आ गया, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसकी जो लिमिट हुई वो 12 आ गई। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, हमने जब लेक्चर दिया था लिमिट का, तो उसमें हमने जिस फंक्शन की लिमिट स्टार्टिंग में कैलकुलेट की थी, जरा उसको भी देख लेते हैं कि इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर उतना ही आ रहा है, कुछ और आ रहा है। क्या था, याद है आपको, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, है ना। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1, है ना, पूरी तरह से उसके जैसा। क्या करें यहाँ पे, तरीका क्या बताया, जो पावर दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई में ले लेना है, और जो स्टेशनरी हिस्सा है, स्टेशनरी हिस्सा कौन है, 1 का स्क्वायर, इसका पावर 1 कम कर देना है। तो 1 का पावर 2 माइनस 1, यानी फाइनली ये 2 इंटू 1 हुआ, यानी 2 हो गया। इसकी लिमिट 2 ही आई थी, है ना। तो हमने बताया था ना कि लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक तरीका ये भी होगा कि हमारे पास कोई पहले से बना बनाया फॉर्मूला होगा, और उस फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को सेट कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सेट कर देंगे और फिर फॉर्मूला यूज करके लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला तो आ गया, आगे और भी फॉर्मूले आएंगे और उनको सवाल बनाते वक्त यूज करेंगे। चलिए कुछ और फॉर्मूले देखते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अगर मैं इसकी लिमिट आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे, यहां आप x की जगह 0 डालोगे ना, तो e का पावर 0 क्या होता है, 1, है ना। तो 1 माइनस 1 0, ऊपर 0 आ गया, और नीचे x की जगह 0 करेंगे तो नीचे भी 0 आ जाएगा। तो ये फॉर्म जो है ना वो 0/0 का हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, x की जगह 0 पुट करूं तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 0/0। तो हम यहाँ पर x की जगह 0 पुट नहीं करेंगे, तब क्या करेंगे, तो मैंने बताया कि जो कर सकते हैं कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, रेशनलाइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। तो हमें याद आ रहा होगा अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने e के पावर x का एक्सपेंशन देखा था कि e के पावर x को क्या लिखा जा सकता है, तो क्यों ना उसका यूज किया जाए, है ना। तो e के पावर x की जो वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी उसको ज़रा याद करते हैं कि हम लोगों ने e के पावर x की वैल्यू क्या पढ़ी थी। तो e के पावर x की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ी थी कि e के पावर x को लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1
प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस सो ऑन अनंत टर्म तक, है ना। तो इसी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए e के पावर x की वैल्यू को रख देते हैं। 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन अनंत टर्म तक जाएगा। अच्छा, लास्ट में ये -1 है तो -1 डिवाइडेड बाई x, है ना। अब ये +1 और ये -1 खत्म हो जाएंगे। अब जितने भी टर्म बचेंगे सब में x दिखाई दे रहा है ना। तो क्यों ना हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल 1। तो फैक्टोरियल 1 का मान जो होता है ना वो 1 ही होता है, मतलब ये 1 है। प्लस यहाँ सब में x का पावर एक एक कम हो जाएगा, तो ये x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन। जितने भी टर्म आएंगे सब टर्म में x होगा, मतलब आप लिख सकते हो टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x, ऐसा करके आप लिख सकते हो यहाँ पे। और फिर डिवाइडेड बाई x है। चूंकि x 0 के करीब जा रहा है, 0 के करीब का कोई नंबर है, 0 नहीं है, तो इसे कैंसिल किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हमें लग रहा है कि अब अगर हम x की जगह पर 0 पुट करें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। x की जगह पर अगर हम 0 पुट करें तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्म ठीक हो चुका है। तो रख देते हैं। जैसे ही आप x की जगह 0 रखिएगा ये सारे टर्म गायब हो जाएंगे, सीधे बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल 1 जिसकी वैल्यू 1 हो गई, है ना। तो अब आपको याद ही रखना है, अब आपको याद ही रखना है कि भैया कहीं पे हमको दिखाई दे रहा है ऐसा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स लिखा है ना। तो हम इसकी जगह पर सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब देखो यहाँ फंडा क्या है, फंडा ये है कि e के माथ पे जो बैठा हुआ है ना उसकी टेंडेंसी है 0 की तरफ जाने की, है ना। और जितना यहाँ बैठा हुआ है उसी से डिवाइड है, ठीक है। यहाँ माइनस में 1 है तो इसकी लिमिट हमेशा 1 आएगी। अब ये e के पावर माथ पर कोई भी बैठा हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एक जनरल फॉर्मूला यहाँ बना सकते हो, x की जगह आप कुछ और ले लो, मान लो कोई fx ही है, कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो और उसकी टेंडेंसी है 0 की तरफ जाने की, ठीक है। और e के माथ पर यही फंक्शन बैठा हुआ है जो कि क्या बनना चाह रहा है, 0, जो कि 0 के करीब जा रहा है। तो e के पावर fx माइनस 1 डिवाइडेड बाई जो माथ पे बैठा हुआ है ना उसी से डिवाइड है। तो उस केस में इस पूरे की जो लिमिट होगी वो सीधा सीधा 1 हो जाएगी। इसे आपको याद रखना है, ओके। चलिए अब कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जरा बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0 log e बेस पर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x की वैल्यू क्या होगी। अगेन आप यहाँ x की जगह 0 रखोगे तो ये log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0 डिवाइडेड बाई 0, ये तो फिर 0 बाई 0 आ रहा है ना। फॉर्म चेक करना जरूरी है, इसको आप अपना धर्म समझ के इस कर्म को करना है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log e बेस पर 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स है। अभी रख के देखा मैंने तो फॉर्म कैसा आ रहा है, 0 बाई 0 आ रहा है। तो अभी नहीं रखने का है ना। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करें, तो log e बेस पे 1 प्लस एक्स के बदले अगर कुछ और रख सकते हैं तो उसको रख देते हैं इसके जगह पर, है ना, ताकि फॉर्म ठीक ठाक आ जाए।
कि जब तक फॉर्म ठीक नहीं होगा हम लिमिट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो फॉर्म को ठीक करना जरूरी है। तो चलिए फॉर्म को ठीक करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या पढ़ा था हमने, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन याद होगा आपको, x माइनस आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स के पावर 4 बाई 4 प्लस सो ऑन। अच्छा, आप कहोगे सर ये एक्सपेंशन तो तब वैलिड है जब x न्यूमेरिकली 1 से छोटा हो, तो उस केस में तब उसी केस में ये वैलिड है। तो यहाँ x किसकी तरफ जा रहा है, 0 के करीब करीब है, 0 के आसपास का नंबर है। तो ऑलरेडी ये न्यूमेरिकली 1 से छोटा है, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिवाइडेड बाई क्या है, x। अब आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें हर एक टर्म में ऊपर में x है, तो क्यों ना x को कॉमन ले लिया जाए। तो हम यहाँ पर x को कॉमन ले रहे हैं। x कॉमन लेंगे तो ऊपर में हर एक टर्म में x का एक पावर कम हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। अंत टर्म तक आएंगे और हर एक टर्म में x होगा। तो आप चाहो तो लिख सकते हो कि टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x, और नीचे डिवाइड में भी x है, तो ये x कट जाएगा। सेम रीज़न, x 0 नहीं है, 0 के करीब का नंबर है, तो इसे काटा जा सकता है। अगर 0 होता तो हम शायद नहीं काट पाते, शायद नहीं, कंफर्म नहीं कर पाते। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस सो ऑन अनंत टर्म तक। सभी टर्म में x है, इसको छोड़ करके जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे सब 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा, तो इसकी लिमिट भी 1 होगी। चलिए तो फिर इसको भी आप याद रखिए। आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया कि भैया कहीं पे लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x, यहाँ बेस में e है, तो फिर इसकी जो लिमिट हो जाती है वो सीधा सीधा 1 हो जाती है ना। ये चीज़ दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, इसको जनरलाइज भी कर सकते हो, x की जगह कोई दूसरा फंक्शन भी रहेगा, बस उसकी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो 0 की तरफ जाए, और जो यहाँ 1 प्लस के साथ है उसी से डिवाइड होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस के साथ जो यहाँ दिख रहा है उसी से डिवाइड होना चाहिए और उसकी टेंडेंसी 0 की तरफ जानी चाहिए। मतलब आप लिमिट पुट करोगे तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। तो उस केस में हम जो है इसके बदले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, उसकी लिमिट 1 हो जाएगी। मतलब मैं अगर इसको जनरलाइज करूँ तो सिंपल फॉर्मूला बनता है लिमिट fx टेंड्स टू 0 log e बेस पे 1 प्लस fx डिवाइडेड बाई fx इक्वल टू 1। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें, सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी का मतलब समझते हैं, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी जस्ट एक समझ है। ये उस बड़े से बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो सबसे बड़े नंबर से भी बड़ा है। समझ रहे हो, मतलब आप कोई भी बड़ा नंबर पकड़ोगे ना, उससे भी ये बड़ा निकल जाएगा। मतलब ये सबसे बड़ा होने का दावा करता है। आप बड़ा से बड़ा नंबर बोलो, वो बोलेगा मैं उससे भी बड़ा। ठीक है, तो ये कोई नंबर है ही नहीं, है ना, ये सिर्फ एक समझ है। तो अगर x बहुत बड़ा नंबर होगा तो 1/x जो होगा वो बहुत ही छोटा नंबर होगा, है ना।
तो x का इन्फिनिटी की तरफ जाने का मतलब हुआ 1/x का किसकी तरफ जाना, 0 की तरफ जाना। ठीक है, तो अगर कहीं x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है तो आप इसको समझ सकते हो कि वहाँ लिखा हुआ है x टेंड्स टू 1/x टेंड्स टू 0, है ना। x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि 1/x टेंड्स टू 0 कहीं लिखा हुआ। अब अगर आपके सामने इस तरह का कुछ सवाल आ जाए, जैसे कि एक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 3x² प्लस x प्लस 1 बाई 2x² प्लस x प्लस 4, और आपसे पूछा गया कि इसकी लिमिट बताइए, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो उस केस में क्या करेंगे, जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेशन में 1/x आ जाए, फंक्शन में x ना दिख के 1/x दिखे, ताकि हम जहाँ जहाँ हमें 1/x दिखेगा हम उसकी जगह पर 0 रख देंगे और वो टर्म खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इन्फिनिटी के साथ डील करना बड़ी दिक्कत है। पूछो क्यों, इन्फिनिटी में आप कुछ जोड़ दो तब भी इन्फिनिटी, घटा दो तब भी इन्फिनिटी, मल्टीप्लाई कर दो तब भी इन्फिनिटी, समझ लो ना, डिवाइड कर दो तब भी इन्फिनिटी। मतलब आप समझ रहे हो, इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसमें कुछ भी जोड़ो, घटाओ, गुना करो, भाग करो, इन्फिनिटी ही आ जाएगा। मैं 0 की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, 0 से गुना करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है, 0 इंटू इन्फिनिटी आपका इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। तो चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा है, इसका मतलब है कि 1/x टेंड्स टू 0, तो हमें कोशिश क्या करनी है कि एक्सप्रेशन में 1/x दिखे। तो इसके लिए करेंगे क्या, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है कि आप ऊपर में ना x की हायर पावर को कॉमन ले लो, और नीचे भी वही काम करो, x की हायर पावर को कॉमन ले लो। तो अगर आप ऊपर x की हायर पावर को कॉमन लोगे, ठीक है, तो क्या आएगा जरा वो देखिए। जैसे मैंने x² कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि उसी से डिवाइड कर करके अंदर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये 3x² है डिवाइडेड बाई x² हो गया, x/x² हो गया और प्लस 1/x² हो गया, है ना। इसी को बोलते हैं कि हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, फिर नीचे में क्या करो, यहाँ भी आप x के हायर पावर को कॉमन ले लो, तो यहाँ भी x² है, चलिए कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच गया आपका 2x² प्लस x/x² प्लस 4/x²। ये x² कट जाएगा, है ना। अभी ये इन्फिनिटी है नहीं, इन्फिनिटी के करीब है, तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ही है, तो ये कट गया। अच्छा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो आ जाएगा भैया 3x/x², तो ये 1/x प्लस 1/x², और नीचे में देखिए ये 2 हो गया, ये 1/x प्लस ये 4/x²। अब x टेंड्स टू क्या लिखा हुआ है, इन्फिनिटी, तो जहाँ जहाँ 1/x होगा वहाँ वहाँ हमें 0 पुट कर देना है। तो फिर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्योंकि सब 1/x करके है, तो उस जगह पर 0 लिखा जाएगा, वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो जैसे ही मैं लिमिट पुट करूँगा मुझे आएगा 3 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 प्लस 0, यानी आएगा क्या, हमें सीधा सीधा 3/2 हो जाएगा। तो ये हमारी लिमिट हो जाएगी। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एक्सप्रेशन में ऊपर भी 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल था, नीचे भी 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल था, तो x² कॉमन हुआ, सेम वाले थे, कट गए। फिर ये जो कोफिशिएंट था, x² कोफिशिएंट 3, x² कोफिशिएंट 2, तो 3/2 आपका आंसर आ गया, है ना। यहाँ 3/2 आपका आंसर आ गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर अगर मान लीजिए ऊपर क्यूब होता,
पावर 4 होता, नीचे एक्स स्क्वायर ही होता, मतलब ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा होती, नीचे वाले की डिग्री कम होती, तब क्या होता? तब तो ये नहीं कटता, तब तो ये कैंसिल नहीं होता। ठीक है, अंदर में फाइनाइट चीज़ें आ जाती, जैसे बाकी सब टर्म तो जीरो हो जाता, पर ये जो कोफिशिएंट है ये रह जाता है ना, कोफिशिएंट रह जाता, पर ये जो कट गया है ये तो नहीं कटता है ना। तब क्या हो जाता, जैसे कि एक एग्जाम्पल देकर ही हम लोग समझ लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया गया, 3x का पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब आप x की जगह इन्फिनिटी रखोगे ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाएगा कि इन्फिनिटी। यहाँ फॉर्म कैसा है, फॉर्म जो है ना वो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपने चेक नहीं किया था, तो यहाँ भी जब आप चेक कीजिएगा ना तो ये भी फॉर्म देखो, मैंने रखा क्यों नहीं, मैंने क्यों नहीं रखा, मुझे रखना चाहिए था ना x की जगह इन्फिनिटी, तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाता, नीचे भी इन्फिनिटी आ जाता। तो इसका जो फॉर्म है, इसका जो फॉर्म है वो क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसीलिए मुझे सॉल्व करना पड़ा। चलिए, तो यहाँ पर क्या करना है, x की जगह अगेन इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, तो गड़बड़ फॉर्म आ गया। तो अब क्या करें, तो अभी रखेंगे नहीं। तो मैंने जो तरीका बताया कि x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब है 1/x टेंस टू 0, तो कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेशन में 1/x दिखने लगे। तो यहाँ जो x का हायर पावर है ऊपर में उसको कॉमन लेते हैं, और नीचे जो x का हायर पावर है उसको भी कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब यहाँ कॉमन लीजिएगा तो x का पावर 4, अब नीचे में क्या बचेगा, तो बताया ना जो कॉमन लेते हैं उसी से डिवाइड कर करके लिख देते हैं। तो यहाँ डिवाइड कीजिएगा x के पावर 4 से, तो 3 बचेगा, यहाँ होगा 2/x स्क्वायर, और यहाँ होगा 1/x का पावर 4। नीचे आप x स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो सर हर टर्म में x स्क्वायर से डिवाइड कर करके लिख देंगे। तो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1/x, यहाँ बचा 1/x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये जो है आपका x स्क्वायर, इससे ये क्या होगा, x स्क्वायर से कट जाएगा, मतलब यहाँ x स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली आप आ क्या रहा है जरा उसको देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये आपका x स्क्वायर, यहाँ 3 प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 1/x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। अब अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी रखूँ तो जहाँ जहाँ 1/x वाला आ रहा है, जैसे x 2/x स्क्वायर 1/x का पावर 4, मतलब जहाँ बट्टा में x के पावर वाले आ रहे हैं वो सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ x की जगह इन्फिनिटी आ जाए, ये इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया, तो ये इन्फिनिटी भी हुआ। यहाँ क्या हुआ, 3 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0 प्लस 0। तो अब आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हाँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का कुछ आ रहा है, या इन्फिनिटी इंटू 0 टाइप का आ रहा है। यहाँ तो इन्फिनिटी ही आ रहा है ना, ये तो इन्फिनिटी हुआ, और ये क्या हुआ, 3/2 हुआ, तो क्या आया, यहाँ तो आपको इन्फिनिटी ही आया है ना। तो ये तो गड़बड़ नहीं है ना, ये उन सातों में से तो नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो आ ही गया ठीक ठाक, है ना। तो हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे जो लिमिट है ना वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो लिमिट है, यहाँ जो लिमिट है, कौन सा क्वेश्चन था एक बार देख लो, ये वाला, इसकी जो लिमिट होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा, इन्फिनिटी क्यों आया, क्योंकि यहाँ ऊपर में x का पावर ज़्यादा था, ऊपर वाला जो पोलिनोमियल था वो ज़्यादा डिग्री वाला था, और नीचे वाला पोलिनोमियल कम डिग्री का था। अगर नीचे वाला ज़्यादा डिग्री का होता, ऊपर वाला कम डिग्री का होता, तो फिर उस केस में नीचे में x का पावर आता है ना, और बाकी सब ये सब तो फाइनाइट नंबर आ जाते। तो
ये आ जाता है जस्ट लाइक मान लो आ जाता 1/, ऐसा कुछ आ जाता कि x² इंटू 3/2। अगर सोचो कि नीचे 4 डिग्री वाला होता, सब कुछ वही होता, यहाँ 4 होता, यहाँ स्क्वायर वाला होता, ठीक है। तो फिर कुछ इस टाइप का आता। तो फिर यहाँ पर जब हम पुट करते हैं x के जगह पर इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो जाता और ये होता 3/2, तो फाइनली 0 आता। मतलब जब नीचे ज़्यादा डिग्री वाला पॉलिनोमियल होगा, ऊपर के वाला पॉलिनोमियल की डिग्री कम होगी, तो इस एक्सप्रेशन की जो लिमिट है वो 0 आएगी। अगर ऊपर हायर डिग्री का है, नीचे लोअर डिग्री का है, तो इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा हाँ, इन्फिनिटी आया है, लेकिन ध्यान से देखिए इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई भी है ना। क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 3/2। 3/2 क्या था? ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट था। 3 जो था ना, ऊपर वाले के हायर डिग्री टर्म का कोफिशिएंट था, 2 नीचे वाले के हायर डिग्री कोफिशिएंट, मतलब हायर डिग्री वाले टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ है। अब सोचो कि ये जो कोफिशिएंट है, इनका जो रेशियो है, उसी से मल्टीप्लाई हुआ है ना। तो अगर ये रेशियो पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी, लेकिन अगर ये रेशियो निगेटिव होता तब तो इन्फिनिटी इंटू निगेटिव नंबर तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो इसकी जो लिमिट आती वो माइनस इन्फिनिटी आती। अच्छा, अगर डिग्री सेम है तब तो कट ही जाएगा, तो सीधा सीधा ये जो कोफिशिएंट का जो रेशियो है वही इसकी लिमिट हो जाएगी। तो आपको मैं एक फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, है ना, और उस फार्मूले को एक तरह से याद ही रखिए। जो अभी आपने यहाँ समझा है उसको मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है। कहीं पे इस टाइप का हो और कुछ इस टाइप का लिखा हो, ax का पावर m प्लस a0 x का पावर m-1 प्लस a1 x का पावर m-2 प्लस so on, ऐसा कुछ करके x में पॉलिनोमियल हो, है ना। और फिर बट्टा यहाँ पे b x का पावर n प्लस b0 x का पावर n-1 प्लस b1 x का पावर n-2 एंड प्लस so on, ऐसे करके कोई दूसरा पॉलिनोमियल यहाँ पे हो और x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो। तो इसकी लिमिट क्या आती है वो आपको ध्यान रखना है। अगर ये दोनों सेम हुए, m और n बराबर हुए, तब तो आपको पता है कि इसकी लिमिट सीधा सीधा ये जो इसमें हायर डिग्री टर्म कौन, यही है ना, इसका कोफिशिएंट a हुआ, और इसमें हायर डिग्री टर्म ये वाला टर्म है और इसका कोफिशिएंट b हुआ, तो सीधे हायर डिग्री टर्म के कोफिशिएंट का रेशियो ही लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये a/b हो जाएगा यदि क्या हो, m और n बराबर हुए। लेकिन इसकी लिमिट प्लस इन्फिनिटी होगी यदि क्या m बड़ा हो n से और a/b जो हो ना वो पॉजिटिव हो। a/b जो है या a इंटू बी, देखो a/b जिस केस में पॉजिटिव होगा उस केस में a इंटू बी भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आप a/b या a इंटू बी जैसे भी आपको समझ में आए आप उस तरह से यहाँ पर याद रख सकते हो। आप a/b ही याद रखो कि a/b पॉजिटिव हो, और फिर ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा अगर m बड़ा हुआ n से और a/b आपका छोटा हुआ 0 से। तो a/b 0 से छोटा कब होगा, जब a और b का साइन अलग अलग होगा। 0 से बड़ा कब होगा, जब a और b का साइन सेम होगा। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव और 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा यदि m छोटा होगा n से। अब इस फॉर्मूला को देख करके आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे फंक्शन का लिमिट डायरेक्ट बता सकते हो कि अगर इस तरह का हुआ, आपको सिर्फ देखना है ये दोनों पावर सेम है या अलग अलग। ये हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म है, ऊपर में ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, नीचे में ये हाईएस्ट डिग्री टर्म है, और यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो अगर ये पावर सेम हुए, है ना, डिग्री सेम हुई, तो फिर a/b। अगर ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो आपको देखना है कि a/b पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो प्लस इन्फिनिटी लिखना है, निगेटिव है तो माइनस इन्फिनिटी लिखना है, और अगर m छोटा हुआ n बड़ा हुआ तो फिर सीधा सीधा जो इसकी जो लिमिट है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ और फॉर्मूले को देखेंगे।